ये जो दाढ़ी तुम मेरे ऊपर देख रहे हो, ये मैंने 10 दिन 2 हफ्ते में उगाई है। द ओनली रीजन मैंने दाढ़ी कभी नहीं उगाई इज बिकॉज मेरी दाढ़ी कभी आई नहीं अच्छी। मैं हमेशा इसमें होमलेस दिखता था, मैं एकदम ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं कहां से उठ के भीख मांगने आ गया हूँ। एंड इसी डर के कारण कि मेरी बियर्ड नहीं उग रही, मैं अपनी बियर्ड हमेशा चीर लेता था। मैं बियर्डलेस ही ठीक लगता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट एंड मैंने देखा कि इट्स ओके, ठीक ठाक आ रही है एंड आई कैन रॉक विद दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी आउट देयर जिन्होंने अपने दाढ़ी उगा रखी होती है, उनकी दाढ़ी नहीं होती, उनके झांट के बाल सिर पे होते। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है कि तुम्हारे झांट के बाल चेहरे पर दिख रहे हैं, तुम्हारी बियर्ड अच्छे से नहीं आ रही है, आई विल गिव यू सम एक्चुअल टिप्स जो कि मेरे लिए काम करी है, जैसे कि मैंने ऐसे थोड़ी ठीक तरह से बियर्ड उगाई है। इफ आई गिव दिस बियर्ड 3 और 4 मंथ्स 100% अच्छी आ जाएगी। जो सबसे पहला रूल तुम्हें समझना है बियर्ड उगाने का, दाढ़ी उगाने का, वो ये है कि यू लेट इट ग्रो। तुम जितनी ज्यादा दाढ़ी बढ़ाओगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी आएगी, थिक आएगी, डेंस आएगी। अब डेंसिटी और थिकनेस क्या चीज डिसाइड करती है बालों की? टाइम। अगर मैं तुम्हें अभी गंजा कर दूं, तुम्हें 3-4 महीने तो लगेंगे ना वो बाल उगाने में। 6 महीने के अंदर बड़े बड़े बाल आएंगे, 1 साल के अंदर तुम्हारे लंबे हो जाएंगे। तो वही सेम चीज बियर्ड के साथ लगेगी। तुम्हारा क्या होता है, तुम छील देते हो अपनी दाढ़ी, ट्रिम कर देते हो, तुम्हारे घर वाले ट्रिम करवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, घर वाले, मम्मियां ज्यादातर, बच्चों की बियर्ड मेरे पे अच्छी नहीं लगती, मेरे को बेटा बेटा हटा दो बियर्ड। क्यों हटानी? अगर तुम्हें खुद पर्सनली लग रहा है कि भाई ये चीज नहीं होगी, मेरे को अजीब लगता है, मैं पर्सनली बताऊं ना, मेरे अंदर पता नहीं क्या गंदी आदत है, मैं पहले नाखून चबाया करता था एंड जब दाढ़ी उग गई तो अपनी दाढ़ी के बाल खींचता रहता हूँ ऐसे ऐसे, तो उससे मेरी पैची बियर्ड आती है अपने आप ही। तो इसलिए मैं ट्रिम ही कर देता हूं कि भाई मेरे पास कुछ हो ना कुछ खींचने पकड़ने का। ये ट्रिक तो काम आने नहीं वाली। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें बियर्ड उगानी है तो तुम्हें बियर्ड को सबसे पहले यू हैव टू लेट इट ग्रो, सबसे सिंपल टिप। उसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई जेनेटिक्स पे मत डालो। तो तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तुम सीधा कह देते हो भाई जेनेटिक्स की गलती है। भाई हर चीज में जेनेटिक्स नहीं होता। अब इसमें अगर जेनेटिक्स होते भी हैं तो आखिर में आते हैं जेनेटिक्स। तुम आखिर में जेनेटिक्स देखो, उससे पहले बाकी जो भी प्रीकर्सर्स हैं उन पर ध्यान दो। क्या है वो प्रीकर्सर? क्या तुम 8 घंटे सो रहे हो? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो बूस्ट मिलता है वो स्लीप से बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर तुम ढंग से नहीं सो रहे हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरेगा। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? मेल हार्मोन, जो कि तुम्हारे बियर्ड उगाता है, इवेंचुअली डीएचटी में कन्वर्ट हो। अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो भूल जाओ तुम्हारी बियर्ड आने वाली है। दूसरी चीज, टेस्टोस्टेरोन आता कैसे? टेस्टोस्टेरोन ढंग के खाने से आता है, फोन को साइड में रख के ना सोने से आता है, सही टाइम पर उठने से आता है, सही टाइम पर सोने से आता है। सही टाइम क्या है? हर दिन सेम टाइम होना चाहिए जब तुम सो रहे हो, जग रहे हो। बाहर जाकर धूप लेने से आता है, विटामिन डी को बढ़ाने से आता है। तुम्हें सारे मल्टीविटामिन को चेक में रखना पड़ेगा। जो भी तुम प्रोसेस फूड खा रहे हो ना, पैकेट चिप्स के खाते रहते हो, सारी दाढ़ी छीन रहे हो तुम्हारी, उनकी वजह से तुम्हारी दाढ़ी कभी नहीं उगने वाली। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी पैकेज फूड है, जिस भी तुमने पैकेटेड फूड को देखा, एंड उस फूड को देखकर तुम ये नहीं बता सकते कि भाई इसके अंदर डला क्या होगा, वो चीज तुम्हारी दाढ़ी आने से रोक रही है, वो तुम्हारी अंदर की मर्दानगी को छुपा रही है। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं भाई मिनॉक्सिडिल लगा लो, डर्मा रोलर लगा लो। मैं कहता हूं तुम नेचुरल तरीके से उगाओ। तुम्हारे पूर्वज कैसे उगाते थे, उन्होंने कैसे उगाया, तुम्हारे दादा ने कैसे उगाई? मेरे भाई, तुम्हारे पूर्वजों के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, वही सेम खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। एंड उस खून को बर्बाद मत जाने दो कि हम तो नहीं सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं। ब्रो, आई लुक एट माय इंस्टाग्राम, आई लुक एट माय स्नैपचैट, ओ माय गॉड, जो बिस्तर पे पड़ी पड़ी आइसक्रीम खा रहे हो ना तुम, नाश कर रही है तुम्हारे, वो सबसे ज्यादा नाश कर रही है। ये जो प्रोसेस फूड है, ये इतना गंदा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। इस पे खुद 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। इतना ज्यादा खराब चीज है। तो मैं तो बस तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ। मैंने इतनी सारी टिप्स तुम्हें सीधे सीधे दे दी, जो बंदे 10-10 मिनट की वीडियो खींच देते रहे। प्रोसेस फूड को हटा देंगे, उसके बाद क्या करना है? तुम्हें नेचुरल चीजें खानी है। नेचुरल कौन सी चीजें खानी है? ऐसी चीजें जो कि न्यूट्रिशियस हो। सबसे पहली चीज, हाई ग्रीनी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद तुम्हें वो वाले प्रोडक्ट्स खाने हैं जिनसे टी लेवल्स बढ़ते हैं, उसमें प्याज, लहसुन आते हैं। उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स गर्मी बढ़ाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स। और उसके बाद टी लेवल्स बढ़ाने के लिए आई हैव हर्ड कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, तो गुड अमाउंट ऑफ बटर, मिल्क, दूध, दही। ठीक है, देयर इज अ रीजन कि भाई सारे सरदारों की, अपने सारे हरियाणा पंजाब के भाइयों की इतनी बढ़िया दाढ़ी आती है, बिकॉज दूध दही खाते हैं भाई बंदे। तुम्हें नेचुरल चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। तुम जो डी नेचुरल की तरफ जा रहे हो ना भाई, तुम जो भाग रहे हो उधर की तरफ, नहीं मैं तो अमेरिकन हूँ, नहीं मैं तो कोरियन हूँ, मैं तो ये वाले फूड्स खाऊंगा ब्रो, लेट मी ईट दैट बोंग डॉग, पोंगो डॉग, पता नहीं क्या क्या, वो चाउमीन, रामेन खाते रहते हो। मेरे भाई नाश कर रही है वो। पता है वो जो चाउमीन है जो तुम खाते रहते हो, फेमस है चिली स्पाइसी वाली, वो इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लूज करवा रही है तुम्हारा। आई एम प्रिटी श्योर, मेरे को पता नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि हाई स्पाइसेस तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो कर देती होंगी, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन कर देती होंगी कि भाई सारा बॉडी का जोर वहीं पे लग जाता होगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं होता होगा इतने ज्यादा स्पाइसेस खा के, इतनी ज्यादा चिली खा के। भाई बेकार है। पता है उसके पीछे दिस कॉजेस कैंसर लिखते हैं बाहर की कंट्रीज में, अपने
इंडिया में नहीं लिखते, अपनी इंडिया में कदर नहीं है, क्योंकि उनको पता है मर जाए इतने लोग हैं, क्या करेंगे। एंड आई ऑब्वियसली हेट इट भाई, पीपल इन इंडिया डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, द ओनली थिंग दैट दे केयर अबाउट इज पैसा कमा लेंगे, उसके बाद बीमारियां लगवा लेंगे, दवाइयों के पैसे दे देंगे। अरे मेरे भाई तुम पहले भी तो कर सकते थे, फिट रह सकते थे, कहां से दवाइयों के पैसे होते फिर? जो तुम 50 साल बाद हॉस्पिटलों में पैसे लगाओगे, इससे पहले कर लो तैयारी उसकी। हाँ भाई फिट रहेंगे, थोड़ा बढ़िया चलेंगे, उससे होगा क्या, तुम्हारे घुटने नहीं तो टूटेंगे बाद में, 40-50 साल में कम से कम जी तो पाओगे तुम, बिस्तर पे नहीं निकलेगी तुम्हारी जिंदगी। उसके बाद जो अगली चीज, बीएड पे आ रहे थे हम, वापस बीएड पे बात करते हैं। देखो उसके बाद जो अगली चीज तुम्हें करनी है वो है विटामिन K2 D3, इसकी गोलियां खाओ। कि D3 की जो है 60,000 IU वाली आती है, हर हफ्ते में एक बार ही ले लेना। D3 बहुत सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, द बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम। विटामिन डी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। विटामिन डी सीधा सीधा इंपैक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को। जब मेरा विटामिन डी लेवल्स कम थे तब मेरा टेस्टोस्टेरोन भी कम था। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बढ़िया टेस्टोस्टेरोन है, देन दैट इज आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अगर लौंडों के बीच खड़ा कर देंगे तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लो ही आएगा। तो इसलिए तुम्हें विटामिन डी की जरूरत है। अगर विटामिन डी नहीं ले सकते तो सुबह सुबह 6-7 बजे धूप में निकल जाओ, 10 बजे से पहले धूप से बाहर आ जाना, नहीं तो वो तुम्हारे स्किन का सारा नाश कर देगा। एंड यू डोंट वांट दोस पोर्स ऑन योर स्किन। एक तो बियर्ड नहीं आ रही, उसके बाद चेहरा भी खराब, तो भाई हर जगह से ही जा रहे हो फिर तो। जो अगली चीज है जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि भाई ये तो बकवास कर रहे हैं, तो कहीं टेक्निकली प्रूवन नहीं है, क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जितने भी बंदे देखे जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई, उनकी बियर्ड हो गई। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी बड़ी जल्दी एज में शादी हो गई, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, उनकी बियर्ड तुरंत आने लग गई। पहले झांट के बाल थे सिर पे, उसके बाद आने लग गए तगड़े वाले बाल, शेर के से, बब्बर शेर से। तो इफ़ यू वांट बियर्ड देन यू विल हैव टू ग्रो रिस्पॉन्सिबल। अब हर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम भी शादी करने घुस जाओ, हम भी करेंगे। बेवकूफ़ी कहते हैं एज से पहले शादी कर लेना। तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना है, तुम्हें किसी चीज़ को, किसी पर्पस के लिए हर दिन हर रात काम करना है, तब जाकर तुम्हारी दाढ़ी उगेगी। दीज आर द सिंपल टिप्स। देखो दाढ़ी तो उग जाएगी लेकिन हाइट कौन उगवाएगा? तो उसके लिए पहली ई बुक होगी डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर देख लेना। ये इतनी सिंपल है, जैसे 2nd, 3rd, 4th क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा। इतनी सिंपल तरह से समझाई है, इंग्लिश में समझाई, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो जाकर तुम चेकआउट कर लेना, मीम्स वगैरह के फॉर्म में तुम इजीली रीड कर लोगे और समझ भी लोगे और हाइट भी बढ़ जाएगी। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल रहा हूँ मेरी जान।